तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से राम राम। और मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो है यह बात कर रहे हैं कि इसका लॉन्च अब Q1 के अलावा भी डिले हो जाएगा। तो हम इसकी जो है क्या आशाएं हैं, क्या उम्मीद है, क्या ये चीज सच है जो मार्केट में स्पेकुलेशंस चल रही हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि यहाँ पर जब भी मैं नोटिस करता हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि मेरी कम्युनिटी में घूमता है, यहाँ पर जिसको जो है लेके लोग बहुत डाउटफुल होते हैं, तो उसको मैं पर्सनली वीडियो के तौर पे बना के एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या एग्जैक्टली में इसकी सच्चाई है या नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या पाई नेटवर्क का लॉन्च डिले हो जाएगा, इसकी कितनी संभावनाएं हैं, और अगर मार्केट में ऐसा लोग सोच रहे हैं तो क्या वो सच सोच रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोगों ने 28,000 सब्सक्राइबर्स करवा दिए हैं और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी 30,000 को जो है कंप्लीट करवाओ। उसके बाद मैं अपनी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छा गिव अवे भी लेके आने वाला हूँ, जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर्स का ही यहाँ पर फायदा होने वाला है। और दूसरी चीज, मैं आपको डेली लेटेस्ट अपडेट्स देता रहता हूँ पाई नेटवर्क से रिलेटेड, तो आपका घाटा कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। सिर्फ 1 सेकंड का काम है, सब्सक्राइब करके फटाफट जुड़ जाओ। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मार्केट में यह चैटरिंग क्यों चल रही है, अब ऐसा जो है मार्केट में खबर क्यों फैला है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तो जो है यहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स थे। यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि भाई ये जो है अब बिल्कुल करेक्ट पाथ पे जा रहे हैं और जल्दी ही इसको जो है ये लॉन्च कर देने वाले हैं। बट यहाँ पर ये चीज निकल के कैसे आ रही है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्रिप्टो की जो मार्केट है वो बुरी तरीके से धड़ाम हुई पड़ी है। धड़ाम इसलिए हुई पड़ी है, मतलब अगर आप देखोगे कि पिछले दिसंबर का परफॉर्मेंस और अब का जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस देखोगे तो बुलिश में तो है अभी भी, मतलब कि अभी भी गेंद में तो है, बट वो जो है रफ्तार नहीं दिख रही है। क्रिप्टो की मार्केट जो है यहाँ पर सुस्त पड़ गई है। और क्रिप्टो की मार्केट यहाँ पर सुस्त किस लिए पड़ी है, तो काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये जो है थोड़े दिन की हाइप थी, अब जो है यहाँ पर ये जो है नॉर्मल चलेगा जैसे पहले चलता था। क्रिप्टो में जो है लोगों को फायदा नहीं है, डिजिटल करेंसीज जो है वो आपको उतना बेनिफिट नहीं दे पाती है लॉन्ग टर्म में, तो ये इस वजह से भी कहा जा रहा है। बट मैं आपको इसका एक रीजन यह बताता हूँ कि इसका जो है डाउनफॉल तब स्टार्ट हुआ जब यूएस के एक कांग्रेसमैन ने, या नेता उसको कह सकते हो, उसने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे दिया जब उससे सवाल किया गया कि भाई आप जो है बिटकॉइन को प्रेफर करते हो, तो उसने बोला कि नहीं, वी आर नॉट अलाउड टू होल्ड बिटकॉइंस। और यहाँ पर जो है उसने ये साफ मना कर दिया कि भाई हम जो है इसका रिस्ट्रिक्टेड है हमारे लिए बिटकॉइन, हम अपने इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते और हम होल्ड नहीं कर सकते एज एन ऑफिशियल, जो बता रहा हूँ मैं अपने यूएस गवर्नमेंट के। तो यहाँ पर इस वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा लोगों को शॉकिंग न्यूज़ लगी और लोगों ने अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है यह न्यूज़ चल रही थी कि यूएस से जो है अब ये प्रेफर करेगा यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज, यहाँ पर जो है बिटकॉइन से रिलेटेड ये जो है इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और धड़ाम से जब ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है तो पूरी मार्केट गिर जाती है। जब आप पाई नेटवर्क के व्हाइट पेपर को पढ़ने जाओगे तो वहाँ पर कुछ जो है कंडीशंस भी लिखी हुई हैं। उसमें से एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो है मार्केट का कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए, मतलब कि जो है मार्केट का सिचुएशन भी अच्छा होना चाहिए। और उस हिसाब से अब लोग ये आशा लगा रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट का सिचुएशन तो अच्छा है ही नहीं। इस वजह से हो सकता है कि ये जो है दोबारा से लेट करके और इसका ऊपर मैंने डिले करके जो है Q2 तक ले जाए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि नहीं, अभी ये जो है ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। अभी इसके और भी बहुत सारे कारण बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो यूएस की करंट गवर्नमेंट है, ये करंट गवर्नमेंट भी जल्दी ही जनवरी 20 तक में ये चेंज हो जाने वाली है। और फिर यहाँ पर जो है आएगा डोनाल्ड ट्रंप, हमारा भैया। और डोनाल्ड ट्रंप भैया जो है वो खुल के चीख के कह रहा है कि मैं जो है क्रिप्टो समर्थक हूँ, मैं यहाँ पर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो बेसिकली इसके यह कहने भर से ही एक डिजिटल करेंसी में नई उछाल आ जाएगी। और जब यह प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठेगा, अब तक ये प्रेसिडेंट की कुर्सी पे नहीं बैठा है, उस टाइम जब ये प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठेगा तो जितने लोग अभी घबरा रहे हैं, फिर से यह मार्केट बुलिश में चला जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसकी होगी, लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ये खुद अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकता है। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि अगर अभी आप मार्केट देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो ये देखो बिटकॉइन का जो है ये चार्ट है। अब ये अभी 2-3 दिन पहले तक ये $93,000 पे पहुंचा हुआ था, और अब ये जो जल्दी $1 लाख को क्रॉस कर जाएगा। बेसिकली यहाँ पर देखो, अभी मैं इसका 7 दिन का ग्राफ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो 90,000 से भी नीचे आ गया था, मतलब 90,000 का भी यहाँ पर अब 92,000 90,000 के करीब जो है ये चला आया था। और यहाँ पर 1 महीने का अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ तो ये देखो 1 महीने का ग्राफ
जो है 1,07,8 तक यहाँ पर पहुंच गया था और ये जो है एकदम 1,90,000 तक को छू गया और अब ये धीरे धीरे जो है ये ग्रीन में आ रहा है। तो बेसिकली अब ये दर्शाता है कि मार्केट रिकवर कर रही है और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यह जो है 1.5-2 लाख तक भी पहुंच सकता है। ये मार्च तक जो है बिटकॉइन की अगर मैं कीमत की बात करूं तो यहाँ पर ये 1.5-2 लाख तक डॉलर पहुंच सकता है। मतलब कि 1 लाख डॉलर बोले तो इंडिया में 85-86 लाख, और अगर ये 2 लाख डॉलर पहुंच जाता है तो 85, 160, 170 के करीब में जो है 1 करोड़ 60 या 70 के करीब में यहाँ पर जो है इसकी कीमत हो जाएगी। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि मार्केट अभी बुलिश में जा रहा है। जितने लोग ये सोच रहे हो कि भाई हाँ मार्केट तो अब गया, कंडीशंस तो अब मीट हो नहीं पाएंगी, ट्रंप जो है यहाँ पर डिजिटल करेंसीज के लिए यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बहुत चेंज करने वाला है। इसको जो है पहले पाई नेटवर्क की अगर बात करूं तो ये इसको गवर्नमेंट से भी यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ट्रंप के आने के बाद यह उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर सक्सेसफुली पार लग जाएगा। तभी इन्होंने Q1 का जो है यहाँ पर खींचा है। इन्होंने 20 एप्स भी यहाँ पर लॉन्च किए हुए हैं। हालांकि उसके ऊपर एक डिस्क्लोजर लिखा हुआ आ रहा है कि ये जो है रिस्की है, बट कहने का मतलब ये है कि इन्होंने काम तो स्टार्ट कर दिया है। इन लोग इनको बहस भी कर रहे थे कि भाई 6 सालों में तुमने जो है यहाँ पर एक भी ऐप यहाँ पर नहीं डाला है अपने प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अब जो है इन्होंने यहाँ पर 20 एप्स डाल दी हैं। हालांकि उम्मीद लोग 100-200 की कर रहे थे, बट चलो 20 से भी यहाँ पर ये तो दिख रहा है कि ये ओपन मिनट की तरफ जो है वर्क कर रहे हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर ये 1 से 2 दिन पहले की न्यूज है। यहाँ पर देखो कि ये न्यूज निकल के आई है द क्रिप्टो टाइम्स से, और ये एक थोड़ा जो है यहाँ पर जेन्युइन सोर्स यहाँ पर निकल के आता है न्यूज का। तो पाई नेटवर्क ट्रांसफर्स 1 बिलियन कॉइन टू बिल्ड लिक्विडिटी पूल। यहाँ पर पाई नेटवर्क जो है एक लिक्विडिटी पूल बना रहा है और इसने 1 बिलियन मतलब 1 खरब मान सकते हो, ये 1 अरब यहाँ पर जो है बिलियन में जो भी होता होगा यहाँ पर वो लिक्विडिटी पूल में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब लिक्विडिटी पूल यहाँ पर किस तरीके से बेनिफिट करेगा, तो ये यह दर्शाता है कि यहाँ पर जो है ये सोए नहीं है, ये यहाँ पर अब जोरों शोरों से ओपन मिनट की तरफ लगे पड़े हैं। अब लिक्विडिटी पूल से यहाँ पर फायदा क्या होगा, तो लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया जाता है अपने इकोसिस्टम को स्टेबल करने के लिए। ये अभी जो है स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है और बेसिकली जो प्राइस है जब ये ओपन मिनट पे आ जाएगा तो यहाँ पर इसकी जो है स्टेबिलिटी इंश्योर करी जाए। और लिक्विडिटी पूल जो है बनाने से तेज और स्मूथ ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये नेटवर्क डिलेज और कंजेशंस जो अभी बहुत सारे यूजर फेस कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर कम करेगा। तो ये यूजरों का फीडबैक पड़ रहे हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा इनकी अच्छाई भी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे यूजरों ने इस चीज को भी लेके बहस किया था पास्ट में, और अब देखो यहाँ पर जो है इसको लेके ये वर्क कर रहे हैं और 1 बिलियन कॉइन ट्रांसफर कर रहे हैं लिक्विडिटी पूल में। तो ये जो है काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर न्यूज निकल के आ रही है। इससे ये होगा कि आने वाले फ्यूचर में पाई कॉइन की जो है वैल्यू वो ज्यादा स्टेबल रहेगी और इसके फ्लक्चुएशंस को भी ये जो है कंट्रोल करने में मदद करेगा। क्योंकि देखो पाई का एम जो है यहाँ पर यूटिलिटी बेस्ड कॉइन बनना है। अगर ये यूटिलिटी बेस्ड कॉइन फ्लैक्चुएट करता रहेगा तो कल को आप $50 की कोई चीज लाओगे, फिर देखोगे कि भाई उसकी कीमत जो है $30 हो गया, पाई की कीमत जो है $100 हो गई है, 1 पाई की कीमत, तो आपको घाटा नाफा लग सकता है। तो यूटिलिटी कॉइन अगर इसको बनाना है तो इसकी जो है स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंश्योर करनी पड़ेगी, तब जाके ही ये जो है एक यूटिलिटी बेस्ड कॉइन बनेगा। और ये लिक्विडिटी पूल डेवलपर्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर जो है डेवलपर्स का फायदा इस तरीके से होगा कि इनको और ज्यादा एप्स डेवलप करने का मौका मिल जाएगा और ज्यादा लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर एप्स बनाने का यहाँ पर ये रास्ता खोलेगा। और पाई नेटवर्क डिफाई बनने के तरफ एक और ये बड़ा कदम ये लेगा और ले रहा है इसकी मदद से, लिक्विडिटी पूल की मदद से। और डिफाई मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, आप लोगों को इतना मोटा मोटी तौर पर जानने की जरूरत है। और रियल वर्ल्ड का यूजेस जो है इसकी मदद से यह जो है इंक्रीज होगा। रियल वर्ल्ड में जो है जैसे शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, बाई एंड सेल कर रहे हो, तो लिक्विडिटी पूल जब क्रिएट हो जाएगा तो ये इससे ये और ज्यादा प्रैक्टिकल और इजी बन जाएगा। और 1 बिलियन कॉइन को लिक्विडिटी पूल के लिए डेडिकेट करना यह भी दर्शाता है कि ये अपने यूजर्स के लिए और अपने जो है पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए कितने ज्यादा कमिटेड है और अपने से जुड़े लोगों के लिए यह जो है इंक्लूसिव इन्वायरमेंट देना चाहते हैं। इस कदम के बाद से जो है इन्वेस्टर्स और जो है इनके यूजर्स में भी ट्रस्ट बढ़ेगा, जो कि बाद में भी इनको लगेगा कि हाँ जब ये लॉन्च हो जाएगा तो ये प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। वो इस शक में नहीं रहेंगे कि भाई नहीं ये लॉन्च होगा तो हो सकता है कि हमारा पैसा डूब जाए जो हमने इन्वेस्ट किया है, या इसके ऊपर इन्वेस्टर्स जो होंगे उनका कॉन्फिडेंस भी ये बढ़ाएगा। और यहाँ पर आपको अब क्या करना चाहिए, तो आपको भैया अपना KYC जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की सोचनी चाहिए और इसको माइग्रेशन पे डाल देना चाहिए, माइग्रेट करवाना चाहिए आपका। और माइग्रेशन तो खैर देखो ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली हो जाता है, टाइम लेता है,
लेकिन जब ये हो जाएगा तो आप लोग जो है एकदम से अब रेडी रहोगे। और बाकी आप लोग मेरे से जुड़े हो, मेरे को सब्सक्राइब करके जुड़े हो, तो आप लोगों को मैं पल पल का यहाँ पर जो है अपडेट तो देता ही रहता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, आप लोगों ने खूब न्यूज सुना होगा कि यहाँ पर जो है ये बाइनेंस जैसी वेबसाइट्स पे लिस्ट हो जाएगा। तो देखो लिस्ट हो सकता है, ये थोड़ा बहुत जब ये डिसेंट्रलाइज हो जाएगा प्रॉपरली तो लोग अपना सेल और बाई जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कर पाएंगे और इसको जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अपना भी पाएंगे। अब दूसरी चीज यहाँ पर जीसीबी वैल्यू को लेके भी काफी सारे मैं कमेंट्स देख रहा हूँ। तो जीसीबी वैल्यू एक तरीके से $3,14,000 एक गिमिक है और ये यूजर जनरेटेड है। मोस्टली आपको जो है यूट्यूबरों ने ही बरगलाया है ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा व्यू मिले। मैं व्यू से ज्यादा आप लोगों को ये चाहता हूँ कि जमीनी स्तर पर आ करो। यहाँ पर इसकी प्राइस डबल डिजिट में रहने वाली है। डबल डिजिट में जब भी बोलता हूँ तो काफी सारे यूजर्स कमेंट करते हैं कि भाई डबल डिजिट का मतलब क्या है, तुम्हारा मतलब रुपीज में रहेगा डॉलर्स में रहेगा? तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि डॉलर्स में ही रहने वाला है। और इसका जो सबसे करीबी प्राइस का यहाँ पर आंकड़ा जो है दिखा रहा है वो कॉइन मार्केट कैप दिखा रहा है। बाइनेंस की सबसे बड़ी साइट जो है अभी के करीब $50 का यहाँ पर दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से $50 से $100 के बीच में रह सकता है। और यहाँ पर इसलिए भी अब काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि ये भाई डिमांड और सप्लाई कोई नहीं है। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि दुनिया में कोई भी चीज है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही चलता है। इवन जो है यहाँ पर अगर आप देखो इंडिया के प्राइस का भी, इंडियन रुपीज के प्राइस का भी, तो ये भी डिमांड, अगर विदेश के लोग जो है ज्यादा डिमांड करते हैं इंडियन गुड्स का, हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इंडिया की रुपीस जो है मजबूत हो जाती है। और हम जो है यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, लेते हैं चीजों को, तो इंडिया की रुपीस जो है यहाँ पर कमजोर हो जाती है। और ऐसा ही इसके साथ भी होने वाला है। अगर मान लो पाई नेटवर्क यहाँ पर ओपन मिनट पे आ गया और इसको कोई पूछने वाला नहीं हुआ, इसकी डिमांड ही नहीं हुई, तो आप सोचो कि इसकी प्राइस अपने आप घट जाएगी। और ऐसे ही अगर ये लॉन्च हुआ और यहाँ पर इसकी सप्लाई कम है और ये जो है लोग बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं, तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और इसको स्टेबल कैसे किया जाएगा? कभी डिमांड ज्यादा होगा, कभी डिमांड कम होगा, तो ये सब चीजें जो है कैसे मैनेज किया जाएगा? तो फॉर एग्जांपल देखो, इनकी कोर टीम के पास इनिशियल शुरुआत के दिनों में यहाँ पर बहुत सारी चीजें और फ्लेक्सिबिलिटी होगी जो ये अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल इनको लगेगा कि यहाँ पर जो है प्राइस ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम ट्रांजैक्शन का लिमिट लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है फीस बढ़ा सकते हैं, ट्रांजैक्शन की फीस, और भी यहाँ पर बहुत तरीके की चीजें कर सकते हैं इसको स्टेबल बनाने के लिए। फियाट करेंसीज के साथ में भी जो है इसका एक्सचेंज करवा सकते हैं, तो इससे भी इसकी जो है वैल्यू स्टेबल बनेगी। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो $3,04,00,000 एक यूटिलिटी बेस्ड कॉइन की, तो आप सोचो कि एक टी शर्ट खरीदने जाओगे तो इसका ट्रांजैक्शन करना कितना मुश्किल हो जाएगा। अब मान लो मुझे $100 की चीज खरीदनी है पाई नेटवर्क्स की मदद से, और जो कि मैं इसको यूटिलिटी कॉइन बोल रहा हूं, तो मुझे मतलब 50 जीरो लगा के जो है एक डॉट लगा के करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कीमत तो जो है यहाँ पर 2.5 करोड़ हो जाएगी। और मुझे $100 की टी शर्ट खरीदनी है, तो इसके लिए जो है मेरे को पता नहीं कितनी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। तो ये जो है यहाँ पर एक प्रैक्टिकल चीज नहीं है। और बाकी आप लोग बताना है कि आप लोग क्या सोचते हो इस चीज के बारे में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई बहुत सारी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस मिस कर देते हो आप लोग। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद।